देखो क्या पढ़ रहा है, कारक। इसका क्या परिभाषा है? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जैसे मान ले अभी जो हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या सब सहायता दे रहा है? सबसे पहले मेरा मुंह, हम जो बोलते हैं, मेरा हाथ, मेरा पेंसिल, बोर्ड, ये सब हो गया कारक। यहाँ देखो, ये जो कारक है, कारक के 8 बेट कितना होता है? कारक। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि कारक के कितने बेट होते हैं? 8। कितना होता है? कितना जोर से बोलो? 8 होते हैं। फोन को फाड़ दो आवाज से। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठवां है संबंध, सातवां है अधिकरण, नौवां है संबोधन। ये जो कर्ता है, कर्ता को बोलते हैं ने, और जो कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है ने, क्या होता है? इस ऑब्जेक्टिव में कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। क्या होता है? ने। उसके बाद कर्म का को, कर्म क्या होता है? को। करण से और अपदान से है। से तो दोनों जगह है। अब कैसे पहचानेंगे? सबसे आ गया से, जब आएगा तो ई भी रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ई भी रहेगा। तो इसको कंफर्म होने के लिए से तो 2 प्रकार का है। ये जो अपदान होगा वैसा से इसमें अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, जब पेड़ से पत्ता टूटा तो पत्ता टूट के उससे हट ना गया, बिल्कुल अलग हो गया ना, तब वहां जो से होगा उसमें खटाक से मारेंगे अपदान। क्या मारेंगे? अपदान। जैसे अब इस पे आओ, ई क्रम पे, जैसे मैं हाथ से बोर्ड पर लिख रहा हूँ, हाथ से बोर्ड पर ये जो क्या मार्कर के माध्यम से लिख रहा हूँ, यहाँ भी से है, यहाँ भी से होगा। क्या कारण? बोलो कैसे? क्योंकि ये जो मेरा मार्कर है हाथ में चिपका हुआ है, हमसे अलग नहीं हुआ है, वहां जो से होगा उसमें लगाएंगे करण। आप समझी? कहाँ लगाए करण, कहाँ लगाए अपदान, दोनों मतलब से होता है। जैसे वह छत से गिरा, ऐसे होता ऑब्जेक्टिव, वह छत से गिरा, से में कौन सा होगा कारक? करण के अपदान, अपदान होगा। जैसे राम पेन से लिख रहा है या राम कलम से लिख रहा है, तो से कौन सा कलम हो? करण। क्यों? क्योंकि वहां संबंध का बात मतलब उसमें जो कलम उसका हाथ में चिपका हुआ है उससे दूर नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर? चौथा है के लिए। क्या? कि जो संप्रदान मतलब क्या होता है? के लिए, संबंध का या के या की, ये जो अधिकरण होता है मैं या पर, संबोधन होता है और यही लगा रहेगा ही। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन चिन्ह, हिंदी में संबोधन बोलते हैं। ई लिखा लगा, अरे है अगर आ गया नहीं, खटाक से मार देना संबोधन में। इसको 5 की यही है, समझ रहे ना? चलो अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं समझी इसको? नहीं समझी? चलो फिर से देखो क्या है पहला। सुन ना, इसको याद करती कैसे याद करना? कर्ता ने कर्म को करण से संबोधन के लिए अपदान से संबंध का एक ही याद करना, संबंध का अधिकरण में संबोधन है, ऐसे इसको याद करना, याद कर लेना। अगर तुमको याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा ऑब्जेक्टिव। चलो पहला ऑब्जेक्टिव है मैं बेंच पर बैठा था। इसमें पर कौन सा कारक है? कौन है? पर कौन सा कारक है? अधिकरण। कैसे बोला? क्योंकि अभी सामने में था, अगर सामने में नहीं होती तब आपको तब याद होना पड़ता है ना। ऑब्जेक्टिव कुछ है इसमें, तो चीज को समझेगा तो सब्जेक्टिव हाथ में कुछ ना। जो सब अच्छा टॉप करते हैं कैसे, ये सब चीज उसको अच्छी नॉलेज होती है। ने पूछना खराब करता बढ़ना, अगर कारक को पूछना तो कर्म मार देना, अगर से पूछ रहा है से देखना कि उसके संबंध है कि उससे हट रहा है, तो अगर संबंध में जो जुटा हुआ है तो कर्म मार देना, अगर उससे हट रहा है तो अपदान मार देना। के लिए आप पूछेगा कि के लिए कौन सा कारक है, फटाक से मार देना संबंधन। तुमसे पूछेगा का या के या की, तीन में से रहेगा। राम के बेटे बहुत तेज है, इसमें के कौन सा कारक है? संबंध। राम के बेटा तो राम से बेटा हो गया, उससे संबंध है, नाम से ही पता चल रहा है राम के बेटा। जैसे तू मास्टर विद्यार्थी, हम संबंध है, समझ इसलिए कि तुम विद्यार्थी, हम लोग हमारे पास पढ़ने आता है, हमसे मिला जुला समझ नहीं। जैसे मान लेंगे मेरा भाई का दोस्त बहुत अच्छा है, तो मैं मेरा भाई के दोस्त सब आज संबंध पढ़ रहा है, खटाक संबंध मार देना। मैं या अगर पढ़ आ गया खटाक से मार देना अधिकरण में। क्वेश्चन पढ़ ना, लास्ट में बोलेगा मैं कौन कारक है या पर कौन कारक है, ऐसे पूछेगा। संबंध पूछेगा
यही बिना लगे ना कटाक से खोलना कटाक से मटन से